तो खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वहीं बुधवार की अगर बात करें तो शिमला के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला के खुदकुशी करने के बाद जनता में खासा गुस्सा है, रोष है। डीडीओ अस्पताल के बाहर शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर हरीश जनारथा की अगुवाई में कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदेश सरकार को कोरोना से लड़ने में असफल ठहराया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश जनारथा ने कहा कि सरकार कोरोना से लड़ने में बिल्कुल असमर्थ रही है, विफल रही है। और तो और ये भी कहा कि सरकार मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रही है। आपको बता दें कि जनता दल ने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था। इस तमाम मुद्दे पर कोविड अस्पताल बंद करो, बंद करो, जनता से खिलवाड़। बीमारी आम आदमी में फैल चुकी है। हर मतलब तरीके से हर एरिया से आपको खबर आ रही है कि कितने कितने केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो आदमी यहाँ से ठीक होके भी जा रहे हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो भी फुली रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं और जैसी खबर आ रही है चारों तरफ से, इस तरीके से तो अभी तक असफल ही है। और हम ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को गेयर अप किया जाए ताकि लोगों के जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनका ध्यान अच्छी तरह से रखें। हमारी यही मांग है कि जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें अच्छा प्रबंध किया जाए, जितने वार्ड हैं उसमें कैमरे लगाए जाएं ताकि पता तो लगे वार्ड में हो क्या रहा है। दिल्ली में जितने हॉस्पिटल्स हैं सभी में कैमरे लगे हैं, लोग मॉनिटर करते रहते हैं अंदर क्या चल रहा है, पेशेंट क्या कर रहे हैं, उनकी क्या दिक्कत है, क्या किल्लत, हर चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो हमारी ये भी मांग है कि जितना भी कोविड हॉस्पिटल है उनमें कैमरे लगाएं। हम जो हैं आज तो कोविड को देखते हुए बड़ी कम संख्या में आए थे, हम ज़्यादा संख्या में आएंगे और लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए हमें जितने मर्जी धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता शिमला से लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। अंकुश, आपसे कल भी हमने इस तमाम मसले को लेकर के बातचीत करी थी, आज धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सवाल ये तमाम तरह की सुविधाओं की बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार जिसको परिवर्तन लाना है तभी तस्वीर की तासीर बदलेगी, उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अजय, बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर जो सवाल हैं वो व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं। सीधा सीधा कल परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल के अंदर वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, उनको जो है किसी तरह का इलाज नहीं दिया जाता है और महिला जो है उनकी प्रताड़ना के कारण इतनी परेशान हुई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। जो बेरुखी थी अस्पताल प्रशासन की, उससे महिला को इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो अब जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट आरोप सरकार पर है कि सरकार कोरोना से लड़ने में असफल है और साथ ही साथ कोरोना से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो उनकी बेटी ने खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर बताया था कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब कैबिनेट मंत्री को व्यवस्थाएं जो है अस्पताल में सही तरीके से नहीं मिल रही हैं तो आम आदमी कहां पर खड़ा होता है। परिजनों का आरोप है कि महिला को जो है वो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं दी गई थी, इसलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है अगर उनकी उनकी जो मरीज थी उनके साथ ऐसा हो गया है तो आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने आज चक्का जाम भी इस मुद्दे को लेकर किया और लगभग 20 मिनट तक जो है सड़क जाम रही। सबसे व्यस्तम रोड है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का काट रोड, वहां पर लंबे समय तक जाम रहा और लंबी कतार वाहनों की देखने को मिली और भारी रोष जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में था। पहले दो धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किए, एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शहरी कांग्रेस कमेटी जो है वो भारी संख्या में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के पास पहुंची, उन्होंने चक्का जाम कर दिया। यानी कि जो रोष है हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों में वो बहुत ज्यादा है, एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और दूसरी तरफ किस तरह से अव्यवस्था है कोरोना को लेकर, व्यवस्था जो है वो प्रदेश सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो अस्पताल प्रशासन के साथ साथ सरकार के दावों पर भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल अंकुश, तमाम तरह के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगते जरूर नजर आएंगे, लेकिन सवाल मेरा आपसे अंकुश ये कि अगर पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर क्या बढ़त है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? बिल्कुल, जो प्रशासन है, जिला उपायुक्त अमित कश्यप, उन्होंने कल ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के जो है वो आदेश दे दिए हैं।
एडीएम जो है वो इनकी इंक्वायरी करेगा। एडीएम राजीव प्रभा है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 10 दिन में देखा जाएगा कि क्या कुछ कमियां रही, क्या व्यवस्थाओं में कमी थी, किस कारण से महिला को जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी, इतना बड़ा कदम जो है महिला को उठाना पड़ा है। हालांकि अभी तक जो स्वास्थ्य महकमा है, डीडीयू का जो रिपन अस्पताल का स्वास्थ्य महकमा है, अभी तक उनकी ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। उन्होंने कोई भी बात अभी तक इसको लेकर नहीं कही है। कल जब हमने डीसी शिमला से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अस्पताल के अंदर जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसका सीधा सीधा जिम्मेवार जो है अस्पताल प्रशासन है, सीएमओ है, वहां का सुपरिंटेंडेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी कार्रवाई इसमें अमल में लानी जानी है उसको सख्ती से अमल में लाया जाएगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी भी है ताकि आने वाले समय में फिर ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि परिवार पर क्या बीत रही है केवल वही परिवार समझता है। एक तो कोरोना की मार और साथ ही साथ महिला ने आत्महत्या भी कर ली। एक बड़ा दर्द जो है वो जिंदगी भर के लिए परिवार को मिल गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई की अंकुश बात की जा रही है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने आज चक्का जाम किया है। उनकी तरफ से तमाम तरह की मांगे हैं, जायज मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में और तमाम और प्रदेशों में मॉनिटर किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स, क्या उसके लिए और व्यवस्था सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं को सुचारू करने में सामने आई है अभी तक? विपक्ष लगातार यही सवाल उठाता आ रहा है, चाहे क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर हो, चाहे कोविड केयर सेंटर को लेकर हो, कि व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। सरकार और प्रशासन कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नजर आए, मरीजों को इलाज पहुंचे। एक बड़ा सवाल कि किस तरह से एक महिला ने जो है रात के अंधेरे में वहां पर फांसी का फंदा लगा लिया, अपनी चुनरी से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। उस समय तमाम स्वास्थ्य कर्मी कहां थे? डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है, वो भी राजधानी शिमला का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। बिल्कुल, सबसे बड़ा तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अंकुश मिलने चाहिए और सरकार को वो जवाब देने भी पड़ेंगे। सरकार उन जवाबों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा